नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नापाकी जनाबत और गुस्ल के मसाइल, नापाकी के मसाइल, गुस्ल के मसाइल। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मेरी ज़बान से जो अल्फाज अदा होंगे ज़ाहिर वो अच्छे अल्फाज नहीं हैं। बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज की अदायगी में भी शर्मिंदगी होती है और सुनने वाले भी शर्मिंदा हो जाते हैं। शर्मिंदा होना बेईमान के कामल होने की निशानी है। असल में मसला तो हया के खिलाफ है। अल्फाज इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मसला गुस्ल का है, पाकी और नापाकी का मसला है, क्योंकि सबसे अहम इबादत नमाज है जो बगैर गुस्ल के नहीं होती। अगर हमें मसले का इल्म नहीं होगा तो हम नापाक रहेंगे, जनाबत की हालत में रहेंगे, ना हमारी कोई नमाज कबूल होगी, ना तिलावत और ना ज़िक्र अज़कार, और ना मालूम वो नापाकी कितने दिन और हफ्ते तक चले। खुद सोचें इस नापाकी का हम पर, हमारे घर पर, हमारे बच्चों और हमारे कारोबार पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि शरई मसाइल को मजाक समझ कर या शर्मिंदा होकर बाईपास नहीं करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में शर्मिंदगी को बलाए ताक रखते हुए 5 मुख्तलिफ पाकी और नापाकी के मसाइल को ज़ेरे बहस लाया गया है। बहसीत मुसलमान इस वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि कोई शरई मसला भूल चूक से अधूरा ना रह जाए, और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हालत जनाबत में बालों की सफाई करना मकरूह है। हज़रत खालिद बिन बाद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, यानी जो शख्स गुस्ल से पहले सफाई करता है तो उसका हर बाल क़यामत में कहेगा, ऐ परवरदिगार, इससे पूछ के इसने मुझे गुस्ल देने से पहले क्यों ज़ाया किया, क्योंकि हर बाल के नीचे जनाबत है। मोहतरम नाज़रीन, एक सवाल पूछा गया है कि क्या शोहर बीवी को हाथ या उंगली से फारिग कर सकता है, तो उंगली से मुबाशिर करना जायज़ है या नहीं। इसके बारे में क्या हुक्म है। उंगली से लज़्ज़त हासिल करना, यानी कोई औरत अपने हाथ की उंगली से अपनी शहवत को पूरा करे, लज़्ज़त हासिल करे, ये मश्तज़नी है। इसी तरह अगर कोई मर्द अपने हाथ से शहवत को पूरा करे तो ये मश्तज़नी है। मश्तज़नी इस्लाम में जायज़ नहीं है, गुनाह है। बल्कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अपने हाथ से अपनी शहवत को पूरा करते हैं, क़यामत के दिन उनके हाथ हामला होंगे, यानी जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये लोग हैं जो दुनिया में रहकर अपने हाथ से अपनी शहवत को पूरा करते थे, अपने हाथ से लज़्ज़त हासिल करते थे। मश्तज़नी इस्लाम में जायज़ नहीं। अब चाहे शोहर बीवी की मश्तज़नी करे या बीवी शोहर की मश्तज़नी करे, तो ये भी जायज़ नहीं। एक और सवाल किया जाता है कि हम बिस्ती के दौरान शोहर का मकसद, यानी वो डिस्चार्ज फरागत हासिल करना, लेकिन औरत का मकसद पूरा ना हो तो क्या शोहर उसे हाथ से लज़्ज़त दिला सकता है या नहीं। तो इसके लिए शरई हुक्म ये है कि हम बिस्ती के दौरान अगर शोहर पहले फारग हो जाए तो अब वो फ़ौरन औरत से जुदा ना हो, बल्कि इसके लिए वाजिब है कि वो कुछ देर ठहरे ताकि औरत भी फारग हो जाए। हम बिस्ती के बाद मर्द फारग हो गया और वो हट गया, औरत का मकसद पूरा नहीं हुआ, यानी फारग नहीं हुई, तो ऐसा शख्स भी गुनाहगार होगा।